Hi students, welcome to NCERT NEET Adda 24/7. Myself Arshpreet Kaur and I'm your physics educator as well as your counseling guide on this channel. So today in this video we are going to discuss the after result cutoff. यानी कि अब जब NEET 2025 का रिजल्ट आ चुका है उसके बाद कट ऑफ्स क्या एक्सपेक्टेड हैं GMCs की, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर MBBS में, BDS में, एज वेल एज आयुष के कुछ कोर्सेज को हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट फेमस कोर्सेज हैं, और साथ ही साथ हम वेटनरी के BVSC कोर्स की भी कट ऑफ क्या जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका डिटेल PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक ऑलरेडी पिन्ड है इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट कमेंट में जाके आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं @physics core के नाम से भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो बेटा लेट मी टेल यू दैट काउंसलिंग जो रहती है वो 4 प्रकार की रहती है। फर्स्ट इज योर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, है ना, जो MCC के द्वारा कंडक्ट होती है। सेकंड इज योर स्टेट काउंसलिंग, एंड स्टेट काउंसलिंग में भी अगर आप डिफरेंट स्टेट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशंस बेटा हर एक स्टेट की अलग अलग होती है। तो अगर आप उन लिंक्स को भी पाना चाहते हैं ना कि कौन सी स्टेट में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन लिंक क्या है, वेबसाइट क्या है, उसका भी एक PDF मैं आपके लिए रेडी कर रही हूँ बेटा, जो मैं उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि स्टेट वाइज जो रहते हैं लिंक्स अलग अलग रहते हैं रजिस्ट्रेशन के। फिर तीसरा होता है आयुष काउंसलिंग, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ बेटा कोर्सेज जैसे कि BAMS, BNYS, BUMS, BSMS एंड BHMS में एडमिशन ले सकते हैं अंडर दिस काउंसलिंग। ठीक है, फिर आ जाती है वेटनरी है ना की काउंसलिंग, जिसमें आप BVSC एंड देन फिर आप एनिमल हस्बेंड्री की अगर आप बात करो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ दी वेटनरी काउंसलिंग। ठीक है, VCI। तो अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में बात करूं MBBS में, BDS में और BSc नर्सिंग में आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकती है। स्टेट वाइज कट ऑफ्स क्या क्या रहने वाली हैं उसके बारे में, स्टेट वाइज कट ऑफ्स क्या क्या रहने वाली हैं उसके बारे में मैं एक डिटेल एनालिसिस लेकर बहुत ही जल्द आपको इस चैनल पर मिलूंगी। बट अभी हम बात कर रहे होंगे ऑल इंडिया कोटा की, है ना, तो उसकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ्स क्या क्या हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे, MBBS की, BDS की, एंड साथ ही साथ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज कैटेगरीज। ठीक है, स्टेट वाइज क्या क्या कट ऑफ रही है वो मैं आपको इन अपकमिंग वीडियो बहुत ही जल्द बता दूंगी। ठीक है, तो बेटा ये अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS को टारगेट कर रहे हैं तो अगर 2024 के रैंक को देखूं तो अगर बेटा जी आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे पिछले साल नीट 2024 में, राउंड 5 का कट ऑफ तेलंगाना का कॉलेज था बेटा, राउंड 5 का कट ऑफ गया था 25,124। ठीक है, एंड अगर EWS की बात करूं, नागालैंड का बेटा जी कॉलेज था, राउंड 4 में इसका कट ऑफ गया था 28,836। OBC का अगर मैं बात करूं, अंडमान एंड निकोबार में बेटा जी कॉलेज है, राउंड 5 में कट ऑफ गया था 25,220। GMC की बात कर रही हूं यहाँ पर मैं। SC ST की बात करूं तो गुजरात में बेटा जी रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में कट ऑफ गया था राउंड 5 में, SC का कट ऑफ गया था बेटा 1,39,193 और ST का कट ऑफ गया था 1,68,888। बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन बेटा जी गैदर करके आपके लिए मैंने यहाँ पर पुट ऑन करी है। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगी है यार इस PDF को रेडी करने में, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है। और अगर आप इसका भी प्रो वर्जन चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे प्रो काउंसलिंग का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें हम, ये मैंने अभी इन जनरल बताया आपको, तेलंगाना में ये कट ऑफ गया था। अब तेलंगाना के कौन से कॉलेज में, है ना, ये पर्टिकुलरली कट ऑफ गया था, उसके बाकी सब कॉलेजेस में क्या कट ऑफ गया था, कौन सी GMC में कितना कट ऑफ या कितनी रेंज जाने के चांसेस हैं, किस तरीके से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, सो फॉर ऑल दैट बेटा हम आपको गाइड कर रहे हैं इन द काउंसलिंग प्रोसेस। सो आप उसका पार्ट ज़रूर से बनो, बिकॉज जितना आपने अपनी शायद एजुकेशन में पैसा लगा देना है ना बेटा, जब आपको एक सही कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर सपोज करो आप किसी ऐसे कॉलेज में चले जाते हो जिसका फीस ज़्यादा है और आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल सकता था जिसकी फीस कंपैरेटिवली कम है, तो बेटा अभी मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा पैसा अगर आप अपनी काउंसलिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट नॉट टू हाई। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो अभी तक शायद आपसे 10,000, 15,000, 20,000 तक चार्ज कर रहे होंगे, बट वी आर ओनली एंड ओनली चार्जिंग यू ₹2,000 अगर आप हमारे 1 का पार्ट बनते हैं, काउंसलिंग 1 का पार्ट बनते हैं। इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, अलर्ट्स भी मिलेंगे आपको, टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म फिलिंग, काउंसलिंग गाइड, एवरीथिंग मिलेगा। बस एक वीडियो कॉल नहीं मिलेगा प्रूफ रीडिंग वाला, जो कि आपको प्रो वाले में मिल रहा है, जिसका प्राइस आपको 3499 पड़ रहा है यूजिंग द कोड प्रीत, PREET कोड अगर आप यूज करते हैं लिंक ओपन करने के बाद। एक्चुअल प्राइस इसका हाई है, ये वाला कोड यूज करोगे ये प्राइस आपको मिल जाएगा।
अब इसमें ये फायदा है कि जैसे मैंने अब आपको एमबीबीएस का बताया कि ये स्पेसिफिक कॉलेज इतने रैंक पर गया था, तो आपका जो रैंक है उसके नियर बाय आपको प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से तैयार करनी है, दैट आर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स विल हेल्प यू। ठीक है बेटा, इस साल का अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बात करूं तो जनरल का 26,500 से लेकर 27,000 के बीच में अगर आपका कहीं रैंक आ रहा है तो देयर आर चांसेस बेटा कि आपको एक जीएमसी मिल सकता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, नंबर के बेसिस पर एडमिशन नहीं हम बात करते हैं, रैंक के बेसिस पर बात करते हैं। तो बहुत सटीक तरीके से बेटा मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका रैंक नियर अबाउट दिस है तो आपको चांसेस है मिल सकता है जीएमसी। तो जो 25,000 के बाद वाले बच्चे हैं ना, अब आप सोचोगे मैम इधर तो इतना कट ऑफ गया था, आप इतना कैसे बता रहे हो, तो बेटा देयर आर चांसेस कि कुछ नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी। ठीक है, सो उस हिसाब से बेटा एक एनालिसिस निकल के आ रहा है कि 26,500 से लेकर 27,000 तक का जिनका रैंक है जनरल में, उनको जरूर से एमबीबीएस की काउंसलिंग में बैठना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं 28,500 से लेकर 29,500 तक, ओबीसी का बेटा 26,500 से लेकर आपका 27,300 तक, एससी का 1,40,000 से लेकर 1,45,000 एंड एसटी का अगर बात करें 1,75,000 से लेकर 1,80,000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको बैठना चाहिए। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में आपको है ना यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, मे बी देयर आर चांसेस बेटा कि कुछ नंबर ऑफ सीट्स जो रहती है ना वो खाली रह जाती हैं, तो इवन स्ट्रे वैकेंसी राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी सीट्स मिल सकती हैं। सो दैट इज अ फैक्टर जो आपको है ना ये मैं बोलती हूँ कि आपको जागरूक रहना चाहिए कि आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए ना वो दी बेस्ट होनी चाहिए बेटा। एंड मैं बोल रही हूँ आपको कि हर जगह आपको तरीका बताया जाता है कि प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बना लेना ऐसे बना लेना, बट आप हो तो यार एक स्टूडेंट ही ना, है ना, और आपके जो पेरेंट्स होंगे वो भी शायद इस फील्ड के अगर नहीं है तो इतना नॉलेज नहीं होता है। सो एक प्रॉपर काउंसलिंग गाइड की हेल्प से अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो तो आप अपने कॉलेज में पहुंच सकते हो बहुत ईजिली। तो अगर मैं बीडीएस की बात करूं तो गवर्नमेंट की कट ऑफ अगर मैं बेटा जी कंपेयर करूं तो जनरल का अगर मैं राउंड 4 एंड राउंड 5 का कट ऑफ बेटा यहां पर आपके साथ डिस्कस करूं तो राउंड 4 का 71,563 गया था एंड राउंड 5 का 1,41,390 गया था। अब देखो कितना हाई जंप है। ऐसा नहीं है कि बीच वाले सारे रैंक्स को एडमिशन मिल गया, नहीं, अब हो सकता है बीच में बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया हो, बट ये वाले रैंक ने जो रिस्पेक्टिव कॉलेज है जहां पर ये वाली कट ऑफ वाला जो है बच्चे ने सीट लिया होगा उसने वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भरा होगा। सो दैट इज वाई एम सेइंग कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा कि आप किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस में अपने आप को देख रहे हो। ठीक है, तो अगर हम इस साल एक्सपेक्ट करें बेटा जनरल का 90,000 से लेकर ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास है। अब ये उस केस में है अगर राउंड 5 तक कुछ सीट बच जाती है, अदरवाइज बेटा आप मान के चलो 75 से लेकर 80,000 के बीच में अगर कहीं रैंक आ रहा है तो आपको बीडीएस जनरल में एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो राउंड 4 का इट वाज समवेयर 82,194, राउंड 5 में इट वेंट समवेयर टू 1,68,445। तो बेटा अगर मैं सेफ रैंक की बात करूं ना, दिस इज एक्सपेक्टेड, बट अगर सेफेस्ट रैंक की बात करूं 85,000 के नियर अबाउट आपका रैंक है ईडब्ल्यूएस में, आपको बीडीएस में मिल सकता है जीएमसी। ओबीसी में अगर बात करें तो 80,000, अगर एससी की बात करें 2,25,000 के आसपास मिल सकता है, एसटी की बात करें तो 3 लाख के आसपास है तो आपको मिल सकता है। बट पिछले साल अगर आप बात करोगे तो राउंड 5 में एसटी को बेटा जी जो कॉलेज है वो ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास मिला था। तो आप देखो राउंड 4 से राउंड 5 ऑलमोस्ट बेटा 2 लाख से ज्यादा का डिफरेंस आया है रैंक में। ठीक है, तो देयर वर सम सीट्स जो किसी पर्टिकुलर कॉलेज में खाली थी एंड दैट वाज अ जीएमसी, है ना, जहां पर बेटा जी एडमिशन मिल गई। तो ये बहुत ही एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। तो डिटेल्ड पीडीएफ्स बेटा जी आपको गाइडेड प्रॉपर तरीके से, जिसमें हर एक कॉलेज के हिसाब से क्या कट ऑफ रैंक क्या था, क्या क्लोजिंग रैंक गया था, क्या ओपनिंग रैंक गया था राउंड वाइज, है ना, एक प्रॉपर गाइड बुक आपको जो है वो मिलेगी इन दिस काउंसलिंग प्रोडक्ट बेटा। सो बी पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि जस्ट 2,000 रुपीज अपने फ्यूचर के लिए लगाना, एक अच्छे कॉलेज में पहुंचने के लिए लगाना इज नॉट टू मच। ठीक है, एंड दैट टू यूजिंग दिस कोड दैट इज प्रीत। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बीएमएस आयुर्वेदिक कोर्सेज की, तो इसमें जनरल का बेटा जी नीट 2024 का जो कट ऑफ गया था वो 1,15,226 के आसपास गया था। ईडब्ल्यूएस का बेटा 1,20,358, ओबीसी का 1,44,800
2,750, SC का 2,72,592 एंड ST का 3,44,750। एक्सपेक्टेड रैंक्स बेटा जी कुछ इस तरीके से, जनरल में अगर आपका 1 लाख से 1,10,000 के करीब रैंक आ रहा है तो आपको BAMS में एडमिशन मिल सकता है। EWS में 1,20,000 से लेकर 1,25,000 के आसपास आपका रैंक बन रहा है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। OBC में बेटा जी 1,05,000 से लेकर 1,15,000 के आसपास अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। एंड SC में अगर बात करें 2,70,000 से लेकर 2,75,000 के आसपास आपका रैंक है तो एडमिशन मिल सकता है। ST में बात करोगे तो 3,25,000 से 3,30,000 के आसपास आपका अगर रैंक है तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट है। सो मेक श्योर दैट कि अगर आप इस रेंज में आते हैं तो आप जरूर से बेटा जी, अगर आपको MBBS में एडमिशन नहीं मिल रहा है, आपको BDS में एडमिशन नहीं मिल रहा है एंड दिस वाज योर थर्ड और फोर्थ ड्रॉप, है ना, तो आई थिंक आपको अब पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, आपको BAMS कोर्स में अपने आप को इनरोल करवा लेना चाहिए। तो आपका रैंक अगर नियर अबाउट दिस है तो यू कैन टारगेट दिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम होम्योपैथिक की बात करें तो जनरल में बेटा 1,75,810 के करीब आपका जो था वो कट ऑफ रैंक गया था नीट 2024 में। EWS का 2,55,858, OBC में 2,32,109, SC में 3,84,241 एंड ST में 4,58,529। एंड वहीं पर अगर मैं एक्सपेक्टेड रैंक बोलूं तो जनरल में बेटा 1,70,000 से लेकर अगर 2 लाख के बीच में है, चांसेस आर देयर आपको कॉलेज मिल सकता है। EWS में 2.5 लाख से लेकर ऑलमोस्ट 2,55,000 के करीब। अगर OBC की बात करें 2,30,000 से लेकर 2,35,000 के करीब। SC की बात करें 3,80,000 से लेकर 4 लाख के बीच। ST की बात करें तो 4.5 लाख से 4,60,000 के बीच में आपको मिल सकती है एडमिशन। नाउ अगेन आई एम सेइंग वन थिंग दैट ये जो रेंजेस हैं कभी कभी ये बहुत ज्यादा वेरिएशन दे जाती हैं जब आप राउंड 5 की बात करते हैं या राउंड 4 की बात करते हैं। कहीं कहीं राउंड 5 होता है जब सीट खाली रह जाती है, अदरवाइज राउंड 4 तक रहता है बेटा आपका ये जो पूरा प्रोसेस होता है। अगर सीट्स फिल हो जाती हैं 3 राउंड्स होते हैं, उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड होता है जिसको हम राउंड 4 के नाम से जानते हैं, ठीक है। कई कॉलेजेस में अगर वैकेंट रह जाती हैं सीट्स तो राउंड 5 भी होता है और उसमें ड्रास्टिक है ना बेटा चेंजेस देखने को मिलते हैं रैंक के हिसाब से, ठीक है। तो दिस इज द सेफेस्ट रेंज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका रैंक इसमें है तो आपको BHMS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। अगर BUMS की बात करूं तो जनरल में 1,48,019 was the नीट 2024 रैंक और इस साल बेटा जी 1.5 लाख से लेकर 2,20,000 के बीच में है अगर आपका रैंक, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेड है दैट BUMS में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। EWS में 2,07,279 और यहाँ पे बेटा 2,10,000 से लेकर 2,40,000 के बीच में अगर आपका रैंक है तो सेफ रैंक इसको माना जा सकता है। OBC में 2,36,096 was the कट ऑफ इन 2024। इस बार अगर आपका 2,30,000 से लेकर 2,35,000 के बीच में कहीं रैंक आ रहा है तो आपको मिल सकती है एडमिशन। SC में 4,46,404 पिछले साल था, इस बार अगर 4,45,000 से लेकर 5.5 लाख अगर मैं बोलूं आपका इस रेंज में आ रहा है तो देयर आर चांसेस आपको एडमिशन मिल सकती है BUMS के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ST का बेटा 7,27,699। अब इधर ना बहुत ड्रास्टिक रैंक आप देख रहे हो। अगेन आई एम सेइंग कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें कम बच्चे जाते हैं एंड दैट टू अगर हम कैटेगरी की बात करें ST कैटेगरी की तो इसमें रैंक काफ़ी हाई तक एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। तो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलोगे तो वेस्ट नहीं जाएगा बेटा आपका ये ईयर, ये मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो 7 लाख से लेकर 7,20,000 के बीच में एक्सपेक्टेड है बेटा कि आपका ये जो कट ऑफ रैंक है इस कोर्स में जा सकता है। उसके बाद अगर वेटनरी की बात करें तो जनरल में 87,000 के आसपास गया था। EWS में 1,14,000 के आसपास गया था। OBC में 90,000 एंड SC में बेटा 2.45 लाख के आसपास रैंक गया था कट ऑफ। ST में 2.97 लाख के आसपास कट ऑफ गया था पिछले साल। इस साल जनरल में 85 to 87,000, EWS में 1,10,000 से लेकर 1,20,000 तक, OBC में 85 to 90,000 तक, SC में 2,40,000 से लेकर 2,45,000 तक, ST में 2,80,000 से लेकर 2,95,000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको वेटनरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। सो दिस वाज अ कंप्लीट डिटेल एनालिसिस, है ना, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कहाँ चांसेस ब्राइट बनते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना बेटा कि आपका रैंक क्या है, आपका स्कोर क्या है और आप कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो। तो इसका एक डिटेल
वर्जियन अगर आप चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कॉलेज वाइज भी बहुत सटीक तरीके से मुझे कोई प्रेफरेंस लिस्ट बना दे, मुझे कोई गाइड कर दे थरली इस प्रोसेस में, तो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस काउंसलिंग प्रोसेस बेटा। आप इस काउंसलिंग प्रोडक्ट का पार्ट बन रहे हैं, बिकॉज जस्ट मैं ये, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इसको नहीं इसको ऑप्ट करती। रीजन भी, जब हम जा रहे होते हैं ना कुछ चीज़ के लिए, है ना, हमें हमेशा होता है कि, मैं जब बचपन में भी अपनी बात करूँ ना, तो जब एग्जाम के लिए जा रही थी तो मम्मी को बोलती थी कि आप पूछो भाई मेरे से ये चीज़ ले ली है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा याद आ जाता था यार कि जो चीज़ नहीं ली होती थी, है ना। तो दिस इज ऑल्सो वही वाला वर्जन बेटा। इसमें ना हम जो प्रूफ रीडिंग वीडियो कॉल कर रहे हैं आपको प्रो में, वो आपको हेल्प करेगी कि अगर आपने जब फॉर्म फाइनली सबमिट करना है तो आपने सब चीज़ें सही ढंग से भरी हैं, हम उसको वीडियो कॉल पे देखेंगे, हमारे काउंसलर्स, एक्सपर्ट काउंसलर्स उसको वीडियो कॉल पे देखेंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस बेटा, बिकॉज इसमें आपको वेबिनार्स भी मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग ऑल पीडीएफ्स इंपॉर्टेंट जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड है, एवरीथिंग इन डिटेल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यूजिंग दिस कोड प्रीत PREET, यूज ऑफर्स में जाके ये कोड लगाना, आपको ये प्राइस मिल जाएगा। अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए जो मैंने बना रखा है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें @physicscore, या आप सर्च भी कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक भी आपको टेलीग्राम का इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और इन बैचेस के भी लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, एंड विश यू गुड लक।